दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, और वो तुम खुद हो। तो ऐसा बहुत प्यारी चीज है, किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, कैसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। और मेरा बिल्कुल सही है, दुनिया आपको सड़कों पे बैठाती है, आप लगे रहिए। जो लोग आज आपको मिलने का वक्त नहीं देते, वो कभी वक्त लेके आपसे मिलने आएंगे। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। 70 साल लीगल की उम्र होता है, 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती हो, और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में, और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। जिस आदमी को भी राजा बनना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो है मन। मन को डिसिप्लिन नहीं पसंद है, इसलिए बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। इसलिए हर बच्चे का सपना है कि हम कॉलेज चले जाएं, वहां डिसिप्लिन नहीं है। हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम ढोल कर रहे हैं, एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे, इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है, जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो। अगर राजा की तरह जीना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो मेरे भाई। बिकॉज क्वीन इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। की 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो, क्योंकि समस्या हर रोज है। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ। अगर कोई ट्रेन 10 की स्पीड से चल रही हो तो 5x5 का पत्थर भी ट्रेन को रोक देगा, रोकेगा कि नहीं? लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 200 की है तो 50 ट्रक खड़े कर दो, उड़ा देगी, उड़ा देगी। ट्रेन भी वही, बाधाएं भी वही,
पहले में रखने फर्क क्या है, मोमेंटम का फर्क है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। Don't invest yourself in the wrong people. Because when you invest yourself in the wrong people, they break you into pieces, they torn you apart in such a way that it takes years and years to get back together. And also I'll tell her that while you're busy making amazing plans in your life, my dear, prepare yourself for worse. Because life is so unpredictable. Just be prepared. एक पक्षी बीमारी कब ठीक होती है? जब उसका कारण पता चल जाए। आदमी कब बढ़ता है? जब उसकी गलतियां पता चल जाए। कोई बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका कारण ना पता चले। कोई आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसको उसकी गलतियां ना पता चले कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, कहां मिस्टेक्स हो रहे मुझसे, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं और कौन सी गलतियां मुझे को रोक रही आगे जाने से। राइट, याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। देखो यार, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं। करना बंद कर दो इसे। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि सुबह से शाम तक सफेदी का काम करते थे। सफेदी क्या होता है? पेंटिंग। घरों में जा जाके पेंटिंग करते थे और रात को आके लेक्चर्स लेते थे और उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? डेली खुद को बहाने दे रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ पाए? आज ये हो गया था। कल क्यों नहीं पढ़ पाए? कल ये हो गया था। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? आज मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से भैया डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। अब तक हमें काम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ अभी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। जब आपसे लोग पूछते हैं ना क्या करते हो, तो जिनको कुछ पता नहीं होता वो हम लाल डिब, हमारा लाल डिब हम बेचते हैं, हम आयुर्वेदिक में। आज के बाद अपने जीवन में जब जब कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, सर मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जो इन्फोप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूं। इन्फोप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूं। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब दुनिया की किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ था, वो इस डाइट से ठीक हुआ था। जब भी जीवन में भोजन करो, सुबह दोपहर शाम, एक सिद्धांत बना लो, 2 प्लेट लेके बैठूंगा, प्लेट 1 प्लेट 2। इसका मतलब प्लेट 2 कब खाऊंगा? जब प्लेट 1 पूरी होगी। और प्लेट 1 में क्या है? जितना आपका वजन है 70 मान लो, गुना करने में आसानी रहेगी। वेट इंटू 5, 350 ग्राम खीरा टमाटर प्लेट 1 में। करोड़ों लोग खाते हैं सलाद, मूर्खों को ये नहीं पता, कहीं बीच में खाते रहते हैं, महान नुकसान। प्लेट 1 पहले खा ले, अब प्लेट 2 जो रोटी सब्जी घर पे आपके बन रही है वर्षों से, वो कितनी खाओ। पहले 2-3 दिन तो आप कहोगे सर इसमें थोड़ा एक रोटी कम हो गई। 7 दिन के बाद, जैसे आज मेरी डाइट डबल है, भूख भी बढ़ा दी और फेट भी नहीं, कच्ची कली बन जाओगे सर। प्लेट 1 जबरदस्त। एक ही खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल।